कैसी दे दी हम प्रेम में, अरे जिंदगानी कैसी दे दी हम प्रेम में। कैसी दे दी हम प्रेम में, अरे जिंदगानी कैसी दे दी हम प्रेम में। कहता मेरे को डोला देखूं या देवन की माने, अरे सच्ची बानी कैसे देवी हम प्रेम में। कहा कि प्रेम के चक्कर में हम अपने प्राणों की आहुति नहीं दे सकते हैं। कहा ये बताओ आपको देवकी से घेरा है या देवकी के बच्चों से। कहा कि हमें तो केवल देवकी के बच्चों से घेरा है, हमें देवकी से कोई लेना देना नहीं है। बोले तो महाराज जाओ, हम आपको वचन दे रहे हैं कि जो भी बालक पैदा होगा देवकी के गर्भ से हम आपको दे दिया करेंगे। बोले तो आप जा नहीं पाओगे, इसी जेल में रहना पड़ेगा। बोले ठीक है हम बने रहेंगे। आज हाथों में हथकड़ियां पैरों में बेड़ियां डाल दी हैं और उसी मथुरा की जेल में डलवा दिया है। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ तो देवकी ने एक बालक को जन्म दिया है। आज देवकी मीठा लेने लगी है, बार बार पुचकार रही है। वसुदेव ने जवाब दिया ये खुशी ज्यादा देर तक रुकने वाली नहीं है। अरे ये तो कंस का भोजन है, हमने कंस को वचन दिया है कि जो भी बालक पैदा होगा वो हम आपको दे दिया करेंगे। आज पुत्र को लेकर के चले हैं, समझा रहे हैं देवकी रो नहीं। अरे तुम यही समझ लेना मेरे गर्भ से किसी बालक ने जन्म नहीं लिया है। अरे रे वसुदेव समझ आए कि कर लो, अरे कर ले तुम ही हो। भैया पैर बढ़ायो है भैया।
करके पहुंचे हैं कंस के पास। कंस ने जैसे ही देखा ये तो बड़ा मासूम बालक है, इसे आप ले जाओ, जब 8वां बालक हो जाए तब ले आना, हम उसे मार देंगे। आज वसुदेव उस पुत्र को लेकर के वहां से चले आते हैं। नारद जी ने देखा कंस ऐसे ही दया करता रहेगा तो बड़ा विलंब हो जाएगा, भगवान को आने में देरी हो जाएगी। तो आज देर नहीं की है, नारद जी पहुंचे कंसराज। पहले जब हम आते थे आप बड़े ही प्रसन्न रहते थे, लेकिन अब क्या बात हो गई है? कहा कि तुम्हें नहीं मालूम है, देवताओं ने आकाशवाणी की है देवकी का जो 8वां पुत्र होगा वो मेरा काल होगा। तो किसी बालक ने जन्म लिया, कहा कि एक बालक ने जन्म लिया, आपने क्या क्या भेद दिया? क्यों? 8वां हो जाएगा तो मार देंगे। कहा चतुर जब चूकता है तो 3 ठोकरें खाता है, आपने वही हाल कर दिया है। ये भी बालक काल हो सकता है? बोले ये कैसे हो सकता है? पुष्प को उठाया, बोले पंखुड़ी गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले फिर गिनो, 8 7 6 5 4 3 2 1। बोले बदल गई। बोले जिस भांति से ये पंखुड़ी बदल गई है उसी भांति से बालक बदल जाएगा। पहला 8वां पहला हो जाएगा। और जो महाराज इतने वचन सुने हैं, कंस एकदम से भागा, उस बालक को जाकर के मार दिया। मांस के लोथड़े बिखर जाते हैं। मैया बुरी तरीका से रोने लगी। एक नहीं 6 बालकों की हत्या की है, कीर्तिमान, सुसैन, भद्रसेन, ऋजु, संवर्धन, भद्र। 7वें गर्भ की जब बारी आई है तो भगवान ने देखा हम अकेले रह जाएंगे, तो वो गर्भ रात ही रात रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया, जहाँ पर बलराम नाम का पुत्र पैदा होता है। बोलिए दाऊ जी महाराज की। महाराज 8वें गर्भ की बारी आई है। कंस के यहाँ बड़ी बड़ी तैयारियां हो रही हैं, सड़ा गला भोजन दे रहा है, बालक कहीं स्वस्थ पैदा न हो जाए। किया 8वीं गर्भ की बारी है और कंस के यहाँ तैयारी है। छिपो महल अंदर, अरे जेल में बहन बेचारी थी। बिठाई जाने लगी। आज इधर बड़ी बड़ी तैयारियां हो रही हैं। जहां 2 ताले लगे थे 10-10 ताले लगवा दिए। जहां 4-4 पहरेदार खड़े हुए थे 20-20 पहरेदार लगवा दिए। दूर दूर से दूतियां आ रही हैं। देवकी रो रही है। कहा महाराज, अरे बड़ी तेजी से प्यास लगी हुई है, आप हमें जल पिला दीजिए। कहा कि मैं पत्थर की शिला से बना हुआ हूं, भला तुम्हें जल कैसे पिला दूं? हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां पड़ी हुई हैं। अचानक जेल में बड़ा भारी प्रकाश होता है। कहा कि जिस जेल में कंस 6-6 महीने झाड़ू नहीं लगवाता, इसमें इतना भारी प्रकाश कैसे हो गया?
ये लग रहा है कि हम स्वर्ग में हैं या स्वर्ग हमारे पास चल करके आया है। भगवान वसुदेव देवकी में बातें हो रही हैं। भगवान बोले हैं जैसे ही मेरा जन्म हो वैसे ही आप हमें गोकुल के लिए भेज देना। कंस को खबर लग गई, तुरंत युद्ध करना पड़ेगा। अरे कहे पिता से कृष्ण खेद तुम अरे मन में मति करियो। कहे पिता से कृष्ण खेद तुम मन में मति करियो। अरे जो तुमको डर लगे तेरी हुए गोकुल पहुंच जाइयो। खबर लड़ाई अब ही पर करनी भैया। अब तो लियो कृष्ण अवतार देव सब खुशी